हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। तो चलिए अब हम लोग एनसीईआरटी क्लास 12 में आज हम लोग देखने वाले हैं एक्सरसाइज 5.3। ठीक है, तो 5.2 तक आप लोगों ने काफ़ी अच्छे से एंजॉय किया। आपको डिफ्रेंशिएशन बहुत अच्छे से अब आता है, आपने फार्मूला भी अच्छे से याद कर लिया है। अब आपको ये सब चैप्टर में बिल्कुल भी मुश्किल नहीं लगेगा, बहुत अच्छे से आप इसको बना लोगे। ठीक है, ये देखिए काफ़ी सिंपल चैप्टर है। आपको बोलता है dy बाई डी एक्स फाइंड करना है और यहाँ पे आपको इक्वेशन टाइप का दिया हुआ है। ठीक है, यहाँ पे आप देख रहे हो कि आपको x का भी टर्म है ना, और y का भी टर्म है। तो ध्यान दीजिएगा ना, जैसे x का तो आपको कोई दिक्कत अब नहीं है ना। जैसे मान लो x स्क्वायर का हमको करना है x के रिस्पेक्ट में, तो क्या आएगा, डिफ्रेंशिएशन 2x आएगा। ये सब आप जानते हो। साइन x का करना है तो क्या आएगा, cos x आएगा। ठीक है, x में कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अब आपको ध्यान देना है कि अगर हम y का डिफ्रेंशिएशन करते हैं तो यहाँ पे चूंकि y आपका इक्वेशन में है, ठीक है, तो ऐसे केस में y जो है वो क्या है आपका, अगर हम इस इक्वेशन को देखें तो y जो है फंक्शन ऑफ x है। हम y को निकाल सकते हैं। ठीक है, x को हम उधर करके हम y का वैल्यू हर जगह निकाल सकते हैं ना। तो y आपका एज ए फंक्शन ऑफ x है। तो ऐसे केस में y को बोला जाता है क्या, डिपेंडेंट जो है आपका, ये डिपेंडेंट फंक्शन है या डिपेंडेंट वेरिएबल है। ठीक है, जबकि x हमारा क्या है, x हमारा होता है इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है। ठीक है, ये सब आप पहले से जानते हो। तो अब इस केस में आपको ये ध्यान देना है कि जब भी y का टर्म आएगा तो हम y का भी डिफरेंशिएशन करेंगे x के रिस्पेक्ट में। ठीक है, लेकिन y का जब करेंगे तो कैसे करेंगे, जैसे y का सिंपली करेंगे तो ये dy बाई डी एक्स होगा। ठीक है, यहाँ पे जो जितना भी डिफरेंशिएशन आप कर रहे हैं ना, वो कर रहे हैं विथ रिस्पेक्ट टू x। ध्यान दीजिएगा। हाँ, तो x स्क्वायर का तो डायरेक्टली 2x हो जाएगा। इसी तरीके से आपका साइन x का cos x हो जाएगा। ठीक है, लेकिन y का होगा dy बाई डी एक्स। अब मान लो कहीं पे आपका वाई स्क्वायर आ जाए तो वाई स्क्वायर का क्या होगा, तो जैसे एक्स स्क्वायर का 2x होता था वैसे ही वाई स्क्वायर का क्या होगा, 2y। ठीक है, लेकिन साथ में dy बाई डी एक्स रहेगा, चूंकि आप किसमें कर रहे हैं, x के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं। ठीक है, ये मतलब आपको ध्यान देना है। कहीं पे ऐसा हो सकता है कि हम वाई स्क्वायर हो और हम उसको y के रिस्पेक्ट में ही डिफ्रेंशिएशन करें। आगे हम लोग ऐसा भी क्वेश्चन पढ़ेंगे कि हम इसको करेंगे क्या, विथ रिस्पेक्ट टू y। तो अगर हम वाई स्क्वायर को y के रिस्पेक्ट में करेंगे तो सिंपली 2y होगा। ठीक है, जैसे एक्स स्क्वायर को x के रिस्पेक्ट में करने से 2x मिलता है, तो वैसे ही आपको वाई स्क्वायर को y के रिस्पेक्ट में 2y मिलेगा। लेकिन अगर y मेरा x का फंक्शन है, ठीक है, तो वैसे केस में अगर आप x के रिस्पेक्ट में करते हैं तो आपको dy बाई डी एक्स लगाना पड़ेगा। बात फॉलो कर रहे हैं ना। ठीक है, मान लो कहीं पे आपको साइन y का टर्म आ गया तो आप क्या करेंगे, तो जैसे आपका साइन x cos x होता था तो साइन y क्या हो जाएगा, cos y हो जाएगा। लेकिन x के रिस्पेक्ट में आपको dy बाई डी एक्स लगाना पड़ेगा। तो ये हम लोग हर जगह लगाएंगे और बस यही आपको ध्यान रखना है और कुछ नहीं। ठीक है, तो अब जैसे यहाँ पे देखो आपको dy बाई डी एक्स निकालना है, तो आप यहाँ पे क्या लिखिएगा, डिफरेंशिएटिंग विथ बोथ साइड, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू x, ऐसा आप लिखेंगे। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, तो चलो 2x का कितना होता है, x के रिस्पेक्ट में 1 होता है। ठीक है, प्लस 3 y का क्या हो जाएगा, y का हो जाएगा dy बाई डी एक्स। ओके, इक्वल टू साइन x का क्या हो जाएगा, cos x। बस हो गया। अब आपको dy बाई डी एक्स को अलग करना है, तो यहाँ से मैं इसको ऐसे कर सकता हूँ, 3 dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू क्या, cos x माइनस 2 हो जाएगा। ओके, तो यहाँ से आपका dy बाई डी एक्स क्या आ जाएगा, dy बाई डी एक्स मेरा आ जाएगा cos x माइनस 2/3। बस और कुछ नहीं करना है। ठीक है, बस इतना ही काम करना है और आपको कोई भी चैप्टर उठा के आप देखिएगा ना, आपको कोई दिक्कत नहीं होने जा रहा है। ठीक है, अब आप क्या कीजिए, वीडियो पॉज कीजिए और आगे का क्वेश्चन ट्राई कीजिए। ठीक है, सारा क्वेश्चन आपसे बनना है। ठीक है, कोई क्वेश्चन ऐसा नहीं है जो आपसे नहीं बनेगा। ठीक है जी, चलो तो हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। फिर क्या है, क्वेश्चन नंबर 2 नंबर को यहीं पे कर लेते हैं। ठीक है, ये 2 नंबर यहाँ से करेंगे ना। क्या लिखिएगा, आप लिखिएगा डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू x, ऐसे लिखिएगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखो क्या होगा, 2 होगा, x का तो 1 होता है। ठीक है, इसको मैं इधर अलग कर देता हूँ, चलो, प्लस 3 y का क्या हो जाएगा, dy बाई डी एक्स इक्वल टू, अब देखो साइन y है तो साइन y का क्या होगा, cos y, और चूंकि ये y का टर्म है तो साथ में dy बाई डी एक्स। ठीक है, जैसा मैंने आपको यहाँ पे बताया था। अब आपको dy बाई डी एक्स निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, तो हम लोग यहाँ पे ऐसे कर सकते हैं कि इस 2 को इधर ही रहने देंगे और cos y, ठीक है, और इसको उधर ले जाते हैं तो -3
को अलग करके डिवाई बाई डी एक्स को कॉमन ले लेंगे, ठीक है, क्योंकि जो दोनों में डिवाई बाई डी एक्स है ना, तो कॉस वाई माइनस 3 हो जाएगा और डिवाई बाई डी एक्स आपका कॉमन हो जाएगा, ठीक है। यहाँ से आंसर क्या आ जाएगा, यहाँ से हम लोग का आ जाएगा देयरफॉर डिवाई बाई डी एक्स का वैल्यू क्या आ जाएगा, 2 बाई कॉस वाई माइनस 3 आएगा, ठीक है जी। तो बिल्कुल देखो बिंदास तरीके से बनना है, ओके। सारा क्वेश्चन आपका इसी तरीके से बनता चला जाएगा, ओके। अब देखो ये थर्ड नंबर है, थर्ड नंबर को कैसे करना है, ठीक है। तो थर्ड नंबर भी यहीं पे हम लोग कर सकते हैं। चलिए इसको करने जा रहे हैं, ठीक है। थर्ड नंबर को यहाँ भी आप क्या लिखिएगा, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, एक्स में कर रहे हैं, ठीक है। तो a x का 1 हो जाएगा प्लस b, वाई स्क्वायर का क्या होगा, तो वाई स्क्वायर का होगा 2y डिवाई बाई डी एक्स, ठीक है, जैसा हम आपको बताए अभी, ओके। इक्वल टू कॉस वाई, तो कॉस वाई का क्या होगा, तो माइनस साइन वाई होगा, क्योंकि कॉस का माइनस साइन होता है, ठीक है। और साथ में यहाँ पे क्या होगा, डिवाई बाई डी एक्स। अब आपको डिवाई बाई डी एक्स निकालना है तो क्या करोगे, ए को इधर रहने दो और डिवाई बाई डी एक्स के टर्म को एक तरफ कर दीजिए, ठीक है। तो यह हम लोग यहाँ पे ऐसे कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, कैसे भी करेंगे तो आंसर तो आएगा ही ना। तो माइनस में ये उधर जाएगा तो क्या आ जाएगा, तो माइनस आ जाएगा आपका 2by प्लस हो जाएगा साइन वाई, ठीक है, और क्या आ जाएगा डिवाई बाई डी एक्स। तो देखिए डिवाई बाई डी एक्स को हम डायरेक्ट कॉमन ले लिए हैं, हाँ। तो 2by इसका टर्म हो गया, उसका माइनस साइन वाई था तो माइनस कॉमन लिए तो प्लस हो गया। बात समझ में आ रही, तो इस सबको ये तो आपको मतलब बहुत अच्छे से आता है इस तरह का चीज, ठीक है। तो अब यहाँ पे आपका आंसर क्या आ जाएगा, तो यहाँ पे हमारा आंसर आ जाएगा देयरफॉर डिवाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, माइनस ए बाई 2by और प्लस साइन वाई, ठीक है जी। बहुत जल्दी देखो बनना है, हाँ, अब कोई दमखम नहीं है, आपको ऐसे ही करते चले जाना है। यहाँ पे भी आप करोगे, ठीक है, डिवाई बाई डी एक्स निकालना है, क्या करेंगे, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, ठीक है जी। तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे देखो अब यहाँ पे u इंटू भी लगेगा, हाँ, क्योंकि x इंटू वाई लिखा हुआ है। तो u इंटू भी को कैसे करते हैं, तो तरीका पता है आपको, ठीक है, एकदम अच्छे से याद रखिए। u इंटू भी का जब डिफ्रेंसिएशन करना होता है तो हम लोग एक बार में एक ही को करते हैं। जैसे मान लो मैंने v को छोड़ दिया तो मैं u का डिफ्रेंसिएशन करूंगा पहले, ठीक है, फिर प्लस u को अलग करेंगे तो फिर v का करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे अगर मैं y को छोड़ता हूं तो dx बाई डी एक्स होगा, ठीक है, या डायरेक्टली आप लिख सकते हो कि x का 1 होगा, कट जाएगा तो, ओके। फिर प्लस अगर मैं x को छोड़ता हूं तो क्या होगा, डिवाई बाई डी एक्स, इस तरह से आ गया, ओके। तो ये हो गया आपका किसका, ये हो गया पहला वाला एक्स वाई का। वाई स्क्वायर का क्या होगा, तो वाई स्क्वायर का होगा 2y और साथ में डिवाई बाई डी एक्स, चूंकि y का टर्म है, ठीक है, इक्वल टू tan x, इसमें तो y है नहीं तो tan x का डायरेक्टली क्या हो जाएगा आपका सेक स्क्वायर x प्लस, और फिर y आ गया तो y का क्या होगा, डिवाई बाई डी एक्स, ठीक है। तो अभी आपका कैंसिल होकर के 1 हो जाएगा ना। तो डिवाई बाई डी एक्स को मैं एक तरफ कर देता हूं, तो देखो क्या बच रहा है, तो ध्यान दीजिएगा, हाँ, हम क्या कर रहे हैं, हम जैसे यहाँ पे x है डिवाई बाई डी एक्स साथ में, यहाँ पे 2y है तो x प्लस 2y, ठीक है, और उधर से हम डिवाई बाई डी एक्स को लाएंगे तो आगे कोएफिशिएंट 1 तो ये -1 होगा, ठीक है। तो मैं एक साथ लिख सकता हूँ, ठीक है, बिल्कुल फास्ट आप हो सकते हैं, कोई इशू नहीं है, हाँ। तो डिवाई बाई डी एक्स के टर्म को मैंने एक साथ करके डिवाई बाई डी एक्स को कॉमन ले लिया। अब बचेगा क्या, तो इधर देखो बच रहा है आपका सेक स्क्वायर एक्स और ये आपका बच रहा है माइनस वाई, ठीक है। तो का काम हो गया है बिंदास तरीके से। देयरफॉर क्या हो जाएगा, डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू हो जाएगा सेक स्क्वायर एक्स माइनस वाई डिवाइडेड बाई एक्स प्लस 2y माइनस 1। बिल्कुल बिंदास बनना है, ठीक है। कोई भी क्वेश्चन आप बनाओ एकदम कॉन्फिडेंट रहो, बहुत इजीली बनेगा। फिर इसको देखिए, वीडियो पॉज कीजिए, खुद से ट्राई कीजिए, कोई दमखम नहीं है, आपको बिल्कुल मोहब्बत से बनना है, ठीक है। कैसे करेंगे, तो हम लिखेंगे यहाँ पे डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, ठीक है जी। तो एक्स स्क्वायर का क्या हो जाएगा, 2x प्लस फिर x इंटू वाई आ गया, हाँ, तो x को छोड़ दिया तो y का हो जाएगा डिवाई बाई डी एक्स, ओके, प्लस y को छोड़ेंगे तो x का 1 होगा, जैसे पिछले बार हुआ था dx बाई डी एक्स 1 होता है, ठीक है, प्लस वाई स्क्वायर का क्या हो जाएगा 2y साथ में डिवाई बाई डी एक्स, ओके, इक्वल टू 100 का 0। क्लियर है। तो अब देखो अब यहाँ पे क्या होगा, तो अब यहाँ पे मैं फिर से डिवाई बाई डी एक्स को एक तरफ कर देता हूँ, हाँ। तो यहाँ पे देखो एक तो x आएगा कॉमन, एक आपका आ जाएगा प्लस 2y, तो ये साथ में हो गया क्या, dy बाई डी एक्स, ठीक है। जो बच गया उसको इधर ले आइए, तो एक 2x बच रहा है, एक y बच रहा है,
और दोनों इधर माइनस में आएगा, तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ 2x प्लस वाई, ठीक है। तो अब आपका यहाँ से dy बाई डी एक्स क्या आ जाएगा, तो dy बाई डी एक्स मेरा आ जाएगा माइनस 2x प्लस वाई डिवाइडेड बाई x प्लस 2y। कुछ नहीं करना है, बिल्कुल मोहब्बत से बनाना है, सारा क्वेश्चन आपका बनता चला जाएगा, ठीक है। फिर देखिए अब यहाँ पे इसको कैसे कीजिए, इसको भी वैसे ही करने की कोशिश कीजिए, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू x, ठीक है। चलो x क्यूब का करेंगे तो क्या हो जाएगा, डायरेक्ट 3x स्क्वायर होगा, क्योंकि आप x के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं तो x क्यूब का 3x स्क्वायर, ठीक है। ये हम लोग पिछले चैप्टर में अच्छे से पढ़ चुके हैं कि डायरेक्ट x3 का क्या होता है, 3x स्क्वायर होता है, प्लस अब देखो x स्क्वायर इंटू वाई, ये u इंटू भी आ गया। तो यहाँ पे अगर मैं x स्क्वायर को छोड़ता हूँ तो y का क्या हो जाएगा, dy बाई डी एक्स, ठीक है। फिर प्लस अगर मैं y को छोड़ता हूँ, ठीक है, तो x स्क्वायर का क्या होगा, तो डायरेक्टली आप लिख सकते हो क्या, 2x हो गया जी, u इंटू भी में हो गया, प्लस फिर देखो यहाँ पे फिर है आपका x इंटू वाई स्क्वायर, फिर से अगेन u इंटू भी में करना है, ओके। तो फिर से अगर मैं x को छोड़ता हूँ तो y स्क्वायर का क्या होगा, तो y स्क्वायर का हो जाएगा 2y डिवाइड बाई डी एक्स, ठीक है। जहाँ y का टर्म आएगा ना तो y स्क्वायर का 2y लिखेंगे, लेकिन डिवाइड बाई डी एक्स लगाएंगे क्योंकि y का टर्म है, ठीक है। फिर प्लस अगर मैं y स्क्वायर को छोड़ता हूँ तो x का कितना होगा, x का डेरिवेटिव 1 होता है x के रिस्पेक्ट में, ठीक है। प्लस y क्यूब का क्या हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा 3y स्क्वायर और साथ में डी वाई बाई डी एक्स। 81 का क्या होगा, 0, ठीक है। ये सारा पिछला चैप्टर में हम लोग अच्छे से प्रैक्टिस किए हैं, इसलिए अब आपको y क्यूब हो x क्यूब हो इसका फॉर्मूला निकालने में दिक्कत नहीं होगा। अब जहाँ जहाँ डी वाई बाई डी एक्स है उसको अलग कर लीजिए, यहाँ पे है, यहाँ पे है और यहाँ पे है, ठीक है। अगर मैं डी वाई बाई डी एक्स को कॉमन ले लूँ तो क्या क्या बचेगा, यहाँ एक्स स्क्वायर बचेगा, यहाँ से आपका मल्टीप्लाई होकर के 2xy बचेगा और यहाँ से आपका 3y स्क्वायर बचेगा, ठीक है। इन सब के साथ में क्या है, dy बाई डी एक्स है, ठीक है जी, इक्वल टू बाकी जो टर्म बच गया उसको इधर ले आइए, सब माइनस में आएगा। तो माइनस में क्या क्या आएगा, देखो यहाँ से 3x स्क्वायर आएगा, ठीक है, 3x स्क्वायर। फिर यहाँ से आपका माइनस 2xy आएगा, माइनस 2xy। तो देखो सब माइनस में आ रहा है, तो हम माइनस को कॉमन लिए हैं तो हम प्लस में लिखेंगे, ठीक है। और इधर से आपका फिर प्लस वाई स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। तो भाई तो मैं आपको समझा ये रहा हूँ ना कि बहुत जल्दी आप बना सकते हैं और आपको लेंदी भी नहीं लगेगा और बहुत अच्छे से बनता चला जाएगा। तो ये देखो आपका आंसर आ गया डी वाई बाई डी एक्स का, ठीक है। दिस वन डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर प्लस 2xy प्लस 3y स्क्वायर। क्लियर है, यही आपका आंसर हो गया, ओके। तो अब बिंदास बनना है इस तरह का क्वेश्चन, एकदम आप बिंदास इसको बनाते चले जाइए। फिर देखो यहाँ पे क्या है, तो यहाँ पे देखिए साइन स्क्वायर वाई कॉस एक्स वाई इक्वल टू के है, ठीक है। फिर से आप लिखिए यहाँ पे क्या, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, ठीक है। अब देखो ध्यान देना ना, जैसे हम पहले भी आपको बताए हैं कि सबसे पहले आ रहा है साइन स्क्वायर वाई। तो साइन स्क्वायर वाई का मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है साइन वाई का होल स्क्वायर, ठीक है। तो अब यहाँ पे दो फंक्शन आ जाएगा चैन डिफरेंशिएशन में, एक पहले आपका आएगा ब्रैकेट और फिर अंदर में आएगा साइन वाई। तो अगर हम ब्रैकेट का पहले लगाएंगे तो क्या होगा, तो पावर चूंकि 2 है तो 2x हो जाता है, ठीक है। 2 का 2 आगे आएगा, पावर 1 बचेगा, तो अंदर तो वही रहेगा आपका साइन वाई, जैसा हम आपको बताए थे पिछले क्लास में, ठीक है। तो 2 साइन वाई हो गया, तो ब्रैकेट का भी काम हुआ है। हाँ, अब हम अंदर चलेंगे तो साइन वाई का क्या होगा, तो फिर साइन वाई का हम लिखेंगे कॉस वाई, ठीक है। और चूंकि ये वाई का टर्म है तो इसमें क्या लगेगा, डी वाई बाई डी एक्स लगेगा, चूंकि हम लोग एक्स के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं। तो साइन स्क्वायर वाई का ये होगा, ठीक है, ओके। ये आपको ध्यान देना है। फिर आपका यहाँ पे क्या है, ये आपका है कॉस एक्स वाई। तो यहाँ पे भी देखो चैन डिफरेंशिएशन होगा, तो हम लोग कैसे करेंगे, तो यहाँ पे आप ऐसे लिखिए मोहब्बत से, ठीक है, दिस इक्वल टू, सबसे पहले यहाँ पे जब भी स्क्वायर होना तो अंडरस्टूड रहिएगा, स्क्वायर मतलब क्या, सबसे पहले स्क्वायर का होगा, तो क्या होगा, साइन स्क्वायर वाई का 2 साइन वाई, ये स्क्वायर का हुआ, ठीक है। फिर इंटू साइन वाई का क्या हो जाएगा, कॉस वाई, और साथ में डी वाई बाई डी एक्स, चूंकि आप वाई का काम कर रहे हैं, ठीक है। अगर यहाँ पे सिर्फ साइन स्क्वायर एक्स रहता तो ध्यान दीजिएगा, तो इसका क्या होता, पहले स्क्वायर का करते तो 2 साइन एक्स आ जाता, ओके। बस जब भी पावर का करते हैं तो पावर आगे आता है और पावर में 1 कम होता है, ठीक है। तो 1 कम यानी 1 डिग्री, तो 1 डिग्री का कोई मतलब नहीं है। अगर मान लो यहाँ पे साइन क्यूब एक्स रहता तो क्या आता, तो आपका आता 3 साइन स्क्वायर एक्स, चूंकि एक पावर कम होता है, ठीक है।
तो 3 sin स्क्वायर एक्स हो जाता। बात समझ में आ रही है ना। तो पहले पावर का हुआ, फिर साइन का आप करेंगे, क्योंकि दो फंक्शन है, पहले पावर फिर साइन, तो साइन का फिर करेंगे तो क्या हो जाएगा, कॉस एक्स हो जाएगा। बात समझ में आ रही है ना। यहाँ पे भी उसी तरीके से पहले आप पावर का किए तो 3 sin स्क्वायर, फिर साइन का करेंगे तो क्या हो जाएगा, कॉस एक्स हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से आपको करना है। तो x वाले में डिवाइड बाई डी एक्स नहीं लगता, क्योंकि ये आप x का फंक्शन है, डायरेक्टली आप x में कर रहे हैं तो ऐसे होगा। लेकिन यही आपका अगर y में आ गया, मान लो साइन स्क्वायर y, तो ये क्या हो जाएगा, पहले पावर का करेंगे तो 2 sin y, ठीक है, फिर साइन का करेंगे तो cos y, और ये y का फंक्शन है, आप x में कर रहे हो तो डिवाइड बाई डी एक्स लग जाएगा साथ में। तो बिल्कुल छोटी सी चीज़ है, आपको समझना है। ठीक है, हो गया, चलो इसका काम हो गया। प्लस फिर यहाँ पे cos x इंटू वाई, तो यहाँ पे देखो चैन लगेगा। सबसे पहले आपका cos आ रहा है, ठीक है, तो cos का क्या होता है, माइनस साइन, तो माइनस साइन इंटू एक्स वाई हो जाएगा। ओके, फिर आप जाओगे एक्स वाई में, तो एक्स वाई में क्या होगा, u इंटू भी लगेगा अंदर में। ठीक है, तो यहाँ पे आपका लगेगा u इंटू भी। ओके, तो एक्स वाई का कैसे करेंगे, तो आपको पता है x को अगर छोड़ते हैं तो y का डी वाई बाई डी एक्स, ठीक है, प्लस अगर y को छोड़ते हैं तो x का 1 होगा, हो गया, इक्वल टू। अब इधर k का डिफरेंशिएशन क्या होगा, तो ये आपका सिंपली कांस्टेंट है, और कांस्टेंट का डेरिवेटिव क्या होता है, 0 होता है। ठीक है, तो वो करने के लिए सिर्फ एक लाइन है, लेकिन समझने के लिए जो मैं आपको बता रहा हूँ इधर ना, ये आपको अच्छे से समझना है। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, तो हम लोग मोहब्बत से जो यहाँ पे डी वाई बाई डी एक्स है उसको कॉमन लेंगे, तो यहाँ पे आपको देखो बचेगा कॉस वाई, और यहाँ पे ये x से मल्टीप्लाई होकर के बचेगा माइनस एक्स साइन एक्स वाई। ठीक है, और इन पूरे के साथ में डी वाई बाई डी एक्स मेरा है। ठीक है, बाकी जो टर्म बच गया उसको इधर ले आइए, जैसे ये y से मल्टीप्लाई होगा, ये इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, y इंटू साइन एक्स वाई हो जाएगा। ठीक है, इसी तरीके से ये टर्म आपका इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, -2 साइन वाई हो जाएगा। देखो ये बिल्कुल मोहब्बत से आंसर आ रहा है, और हम लोगों का आंसर यहाँ पे आ गया। ठीक है, क्या आया है, अच्छा, वो ये तो टर्म पूरा एक ही है ना, थोड़ा सा यहाँ पे मिस हुआ, ये तो पूरा एक टर्म है, इनटू में है ना, तो थोड़ा सा मिस हुआ है, तो उसको फिर से लिख लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जो टर्म बचेगा ये पूरा यहाँ पे, चलो ये नहीं, सुधार लेते हैं, ये पूरा एक टर्म था ना, यहाँ पे क्या था आपका 2 साइन वाई और कॉस वाई, 2 साइन वाई और कॉस वाई, ये यहाँ से पूरा कॉमन लिए। ठीक है, और इधर से आपका ये आ गया, तो पूरा में डिवाइड बाई डी एक्स है, तो मान ली ये टर्म जो मल्टीप्लाई होगा तो ये आपका सिर्फ विदाउट डिवाइड बाई डी एक्स है, तो इसको हम इधर ले आए। ठीक है, यहाँ से देखो डिवाइड बाई डी एक्स क्या आ जाएगा, तो यहाँ से आपका डिवाइड बाई डी एक्स आ जाएगा y साइन एक्स वाई, ठीक है, डिवाइडेड बाई, ये पूरा टर्म नीचे आएगा ना। अब ये पूरा टर्म आप नीचे लाओ, लेकिन आप इसको ध्यान से देखो, ये क्या है, 2 साइन वाई कॉस वाई क्या होता है, ये साइन 2 वाई होता है, ट्राइगोनोमेट्री का फॉर्मूला अगर लगाएंगे तो। ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा साइन 2 वाई और माइनस क्या हो जाएगा, x साइन एक्स वाई। तो देखिए अब 2-3 स्टेप में आपका आंसर आ रहा है, सो मैं बता रहा हूँ। ठीक है, अब बिल्कुल आप इस तरीके से कर सकते हैं, क्योंकि हमको इसको बहुत यूज करना है, इसमें हमको कॉपी नहीं भरना, बस हमको प्रैक्टिस करके जितना शॉर्ट होता है हमको इसको ऐसे सीखना है। ठीक है, एग्जाम में भी आपको ऐसे ही बनाना है। अब यहाँ पे देखो इसको कैसे करेंगे, तो यहाँ पे भी आप लिख सकते हो क्या, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू x। ठीक है जी, चलिए सबसे पहले साइन स्क्वायर एक्स आ रहा है, तब आपका तो अंडरस्टूड हो गया, पहले पावर का होगा तो क्या हो जाएगा 2 साइन एक्स। ओके, फिर साइन का होगा तो क्या आ जाएगा कॉस एक्स, और चूंकि ये एक्स का टर्म है तो ये खत्म हो गया, प्लस अब कॉस स्क्वायर वाई का, तो पहले पावर का होगा 2 कॉस वाई, ठीक है, फिर कॉस वाई का करोगे तो माइनस साइन वाई, और ये वाई का टर्म है तो साथ में डी वाई बाई डी एक्स। ओके, और इक्वल टू इधर 1 का डिफरेंशिएशन क्या होगा 0। ठीक है, अब देखिए 2 साइन एक्स कॉस एक्स को मैं क्या लिख सकता हूँ, साइन 2x, नो डाउट। ओके, इसको हम क्या लिख सकते हैं, माइनस साइन 2y, 2 साइन वाई कॉस वाई को। ठीक है, तो ये डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू 0, इस तरह से आ गया। अब यहाँ पे आप देखिएगा तो क्या हो जाएगा, साइन 2x इक्वल टू साइन 2y और साथ में डी वाई बाई डी एक्स। ठीक है जी, तो डी वाई बाई डी एक्स हमारा क्या आ जाएगा, तो यहाँ से आपका डी वाई बाई डी एक्स बिल्कुल मोहब्बत से निकल रहा है, क्या साइन 2x बाई साइन 2y। तो ये सब क्या है ना, आप आगे देखोगे कि ये सब हम लोग मन में करेंगे, इसको देखेंगे, मन में बता देंगे कि ये होगा आंसर। तो ये कैसे होगा, तो ये आपकी अच्छी अंडरस्टैंडिंग, आपके अच्छे पकड़ से होता है। ठीक है, मतलब उंगली पे होने वाला है ये सब स्टेप, तो इसलिए मैं आपको बोल रहा हूँ कि जैसे मैं बता रहा हूँ उस तरीके से आपको होना है, और बिल्कुल अपने आप को दिमाग में वैसे ही लेना है, ये ईजी है। ठीक है, तो आपको कुछ प्रॉब्लम नहीं होगा।
अच्छा, अब देखो 9 नंबर क्वेश्चन, यहाँ से भी आपको dy by dx निकालना है। तो यहाँ से थोड़ा सा अलग चीज़ आ रहा है, इसको हम डायरेक्टली नहीं करेंगे, ठीक है। डायरेक्ट करेंगे तो बहुत लंबा पड़ेगा, तो इसमें आपको एक ट्रिक याद रखना है। ट्रिक क्या है? ट्रिक आपको ये याद रखना है ना कि ऐसा क्वेश्चन जो है जनरली आपको ट्राइगोनोमेट्रिकल फॉर्मूला पे होता है। तो कौन सा फॉर्मूला है बस आपको वो पहचानना है, आपका फॉर्म बनेगा। अच्छा, लॉजिक बता रहा हूं मैं आपको। आगे जो साइन इनवर्स, जैसे आगे जो फंक्शन है ना, जिस फंक्शन का इनवर्स है उसी फंक्शन का फॉर्मूला होता है इन जनरल। कहीं कहीं पे थोड़ा सा ट्रिक रहता है, बट इन जनरल 90% ऐसा रहता है कि जैसे साइन इनवर्स है तो यानी अंदर में जरूर साइन का फॉर्मूला होगा। अब बिल्कुल है, क्या मैं आपको याद दिलाता हूं। देखो साइन 2 थीटा के बारे में हम लोग पढ़े हैं, क्या होता है 2 tan थीटा डिवाइडेड बाई 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। आपको याद होगा, ये सारा बात हम देखो ट्राइगोनोमेट्री में बताए थे, और ये बोले थे कि ट्राइगोनोमेट्री बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका यूज कैलकुलस में जम के होगा, और होना स्टार्ट हो गया है, ठीक है। तो आप देखेंगे ना, तो ये है 2x बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और यहां पे भी है 2 tan थीटा बाई 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। यानी अगर मैं x के जगह पे tan थीटा रखूंगा तो हमको एक फॉर्मूला मिल जाएगा। तो बस वही आपको ढूंढना है कि कौन सा फॉर्मूला लगेगा। तो आपको यहाँ पे क्या करना है, आपको यहाँ पे ले लेना है लेट x इज इक्वल टू tan थीटा, ठीक है। अब ऐसे केस में अगर आप थीटा को यहाँ से अलग करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, tan इनवर्स x मिलेगा, ये आप जानते हो, ठीक है। देयरफॉर तो y क्या आ जाएगा, तो y आपका आ जाएगा साइन इनवर्स, ऊपर में हो जाएगा 2 tan थीटा डिवाइडेड बाई 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, ठीक है। अब ये आपका क्या होगा, तो ये आपका हो जाएगा साइन इनवर्स, और अंदर में आ जाएगा आपका साइन 2 थीटा। और अब देखो साइन का इनवर्स है, साइन का फंक्शन है, तो ऐसे केस में क्या होता है, जो एंगल है वो आपका अलग हो जाएगा, तो बचेगा क्या 2 थीटा। तो देयरफॉर हमको y क्या मिल रहा है, सिंपली 2 थीटा मिल रहा है, ठीक है। और थीटा क्या है, तो थीटा आपका देखो tan इनवर्स x है, यानी आपका y बहुत ही स्मूथ फंक्शन आ गया। क्या आ गया, ओनली 2 tan इनवर्स x आ गया। अब यहां से अगर मैं इसका डिवाइड बाई dx निकालूंगा, यानी डिफरेंशिएशन करूंगा, तो सिंपली क्या होगा, आपको यहाँ पे tan इनवर्स x का करना होगा डिफरेंशिएशन, ठीक है। और ये आप याद करके रखे हैं, tan इनवर्स x का क्या होता है, तो इसका होता है 1 बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर, यानी आपका फाइनल आंसर क्या आ गया 2 बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये आपका आंसर हो गया। इस तरह का देखिए हजारों क्वेश्चन है कैलकुलस में, अगर आप देखेंगे तो जो ट्राइगोनोमेट्री के हर फॉर्मूला से आपको इस तरह का कुछ ना कुछ एलिमिनेशन मिलता है, तो ये काफी इंपॉर्टेंट है। तो जितना आपको फॉर्मूला ट्राइगो का याद रहेगा उतना हेल्प करेगा, ये मैंने पहले भी आपको बोला है, ठीक है। ये सब यहाँ पे देखो, आप यहाँ पे भी आप देखोगे तो आपको ये पूरा सिमेट्री है, ठीक है। ये पूरा एक फॉर्मूला होता है tan 3 थीटा का, जैसे मैं आपको बता रहा हूँ। अब बस यहाँ पे लेट ले लो, क्या x इक्वल टू tan थीटा, ये ले लो, ठीक है। तो यहाँ से आपको अगेन थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, tan इनवर्स x हो जाएगा, ठीक है। तो देयरफॉर आपको यहाँ पे y क्या आ जाएगा, y आपका आ जाएगा tan इनवर्स 3 tan थीटा, x के प्लेस पे tan थीटा डालेंगे, माइनस tan क्यूब थीटा डिवाइडेड बाई 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा, ये आ गया, ठीक है। अब देखो ये आपका tan इनवर्स है बाहर में, ये पूरा फॉर्मूला होता है किसका, tan 3 थीटा का, जितना आपको याद रहेगा उतना, ठीक है। तो अब देखो यहाँ पे फंक्शन tan का है, इनवर्स भी इसी का है, तो आपका 3 थीटा अलग हो जाएगा, यानी मेरा जो y है ना वो क्या हो गया 3 थीटा हो गया, और थीटा क्या है tan इनवर्स x, यानी y आपका क्या हो गया 3 tan इनवर्स x हो गया, ठीक है। तो यहाँ से मोहब्बत से आप जैसे ही डिवाइड बाई dx लिखोगे तो क्या होगा 3 और tan इनवर्स का 1 बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो 1 बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक। बहुत मोहब्बत से बनने वाला है एकदम, आपको अब दिक्कत नहीं होगा, बिंदास बनते चला जाएगा, ठीक है। मैं आपको बता रहा हूँ सारा सिमेट्री आपको देख करके याद आ जाएगा। यहाँ पे भी आप वही, अभी तो सारा tan थीटा ही का यहाँ पे केस आपको दिया हुआ है, ठीक है। अब फॉर्मूला आप देखेंगे, लेट आप x को ले लो, क्या tan थीटा लोगे, ठीक है। तो आपका थीटा क्या मिल जाएगा, आपको मिल जाएगा tan इनवर्स x, ठीक है जी। तो यहाँ से हमारा y क्या आ जाएगा, तो y आ जाएगा आपका cos इनवर्स 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाई 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, ये, ठीक है। अब आपको याद होगा ये किसका फॉर्मूला होता है, तो ये अंदर वाला पूरा फॉर्मूला है किसका, cos 2 थीटा का, ठीक है। अब फंक्शन और उसका इनवर्स दोनों एक ही है, तो आपका 2 थीटा अलग हो जाएगा। ये आपको जो डोमेन दिया हुआ है ना, वो सारा जो है यूजुअल डोमेन है, मतलब वो काम करेगा, उस पर आपको परेशान नहीं होना है, ठीक है।
तो यहाँ पे y हमारा क्या आ गया है 2 थीटा, और थीटा क्या है tan इनवर्स x, तो आपका हो जाएगा 2 tan इनवर्स x। ठीक है, तो फाइनली यहाँ से आपका dy बाई dx क्या आ जाएगा जी, तो ऊपर में 2 और नीचे में 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो देख रहे हैं ना एकदम फास्ट काम होना है। ठीक है, सारा इसी तरह का क्वेश्चन है। अब देखो, अब देखोगे तो ये और ये बिल्कुल सेम आ रहा है अंदर में। ठीक है, तो आपको पुट वही करना है, अभी कोई दिक्कत नहीं है। जैसे मैं आपको बता रहा हूँ अभी तो आप वैसे ही चलोगे ना, आप ले लोगे क्या x इक्वल टू tan थीटा, ये आप लेंगे। ठीक है, तो थीटा क्या आ जाएगा tan इनवर्स x। ओके, अच्छा अब ये क्या होगा आपका y आ जाएगा क्या साइन इनवर्स, अंदर में आ जाएगा 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाई 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। ठीक है, ओके, थोड़ा सा यहाँ पे tan स्क्वायर थीटा। ठीक है जी, तो ये आपका हो गया साइन इनवर्स। अब अंदर वाला फॉर्मूला तो cos टू थीटा का है, जैसा मैंने आपको ऊपर बताया था कि ये क्या है cos टू थीटा। तो देखो ये कभी कभार ऐसा होता है, तो आपको थोड़ा समझना है कि बाहर में साइन का इनवर्स है, अंदर में cos है, तो यहाँ से तो आपका एंगल अलग होगा नहीं, तो हम cos को साइन में चेंज कर सकते हैं ना। तो मैं इसको ऐसे लिखने वाला हूँ साइन इनवर्स, और अंदर में कर दे रहा हूं मैं साइन पाई बाई 2 माइनस 2 थीटा। ठीक है, आपको पता है कि अगर मेरा cos थीटा है तो उसको साइन में चेंज कैसे करते हैं, तो इसको करते हैं साइन 90 माइनस थीटा, या पढ़े थे 9th क्लास में, यानी साइन पाई बाई 2 माइनस थीटा। तो जो थीटा है वही थीटा लेंगे यहाँ पे, तो आपका यहाँ पे cos 2 थीटा था तो साइन लिख सकते हैं, अंदर में क्या हम साइन 90 माइनस 2 थीटा। इसका बेनिफिट ये हुआ कि अब आपका साइन का फंक्शन है उसी का इनवर्स है, तो यानी जो पूरा एंगल है वो अलग हो जाएगा। तो y क्या आ जाएगा यहाँ से पाई बाई 2 और माइनस 2 थीटा आ जाएगा। ठीक है, यानी मेरा y क्या आएगा, y मेरा आ जाएगा पाई बाई 2 माइनस 2, और थीटा क्या है जी, तो tan इनवर्स x है। ठीक है, अब ये y मिल गया, तो यहाँ से हम जैसे ही dy बाई dx निकालेंगे तो वो क्या होगा, तो पाई बाई 2 का पूरा 0 हो जाएगा। ये तो पूरा कांस्टेंट है, पूरा कांस्टेंट है ये। ठीक है, इसमें कोई भी x या y नहीं है, तो ये 0 हो गया, माइनस 2, और tan इनवर्स x का क्या होता है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो आपका फाइनली आंसर देखो आ गया, एकदम बिल्कुल क्विक आएगा। मैंने कहा ना कि अब आपको कोई दिक्कत नहीं है, अब आप बिंदास बना सकते हैं सारे क्वेश्चंस को। ठीक है, इसी तरीके से यहाँ पे देखो, आप यहाँ पे बस उसी तरह का आप चेंज कर रहा है, आप बना ही चुके हो। ठीक है, आप जैसे ही x को लोगे tan थीटा, ओके, तो आपका y क्या आ जाएगा, तो y आ जाएगा cos इनवर्स 2 tan थीटा डिवाइडेड बाई 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। यहाँ पे ये चीज आ गया। ठीक है, अब ये क्या हो गया, ये आपका हो गया cos इनवर्स, और अंदर में ये फॉर्मूला होता है साइन 2 थीटा का। ठीक है, इसमें आपको अच्छे से याद रखना है कि कौन सा फॉर्मूला किसका है, तो ये साइन 2 थीटा का फॉर्मूला आ गया। तो फिर से साइन को हम cos में चेंज कर सकते हैं अंदर में, तो cos इनवर्स क्या लिख देंगे cos 90 माइनस थीटा, जैसे ऊपर किए थे। ठीक है, तो 90 माइनस 2 थीटा, जो एंगल है वही एंगल लेंगे। ठीक है, तो अब आपका फंक्शन और इनवर्स मैच कर गया, तो हमारा यहाँ से y क्या आ जाएगा, y आ जाएगा पाई बाई 2 माइनस 2 थीटा, और यहाँ से आप थीटा देखोगे, थीटा क्या है, तो वही tan इनवर्स x है। बिल्कुल एक जैसा क्वेश्चन है। ठीक है, कहीं कहीं पे आपको इस तरह का सेटिंग करना है, तो ये पाई बाई 2 माइनस क्या हो गया 2 tan इनवर्स x। ठीक है, तो यहाँ से मेरा देयरफॉर dy बाई dx क्या आ जाएगा जी, तो पाई बाई 2 कॉन्स्टेंट है, इसका 0 हो जाएगा, और माइनस 2/1 प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो फाइनली जो आंसर आ रहा है वो आपका -2/1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो बिल्कुल एक जैसा क्वेश्चन है। हाँ, अब आपको एकदम परेशान नहीं होना है, बिंदास बनाते चले जाना है। अब देखो इसको हम लोग कैसे करने वाले हैं 14 नंबर को। ठीक है, वीडियो पॉज कीजिए, खुद से सोचिए यहाँ पे क्या डालने से फॉर्मूला बनेगा, बिंदास बनने वाला है। ओके, तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे ये सब क्या ना प्रैक्टिस से आपको आ जाएगा, कुछ है ही नहीं। जैसे मैं आपको यहाँ पे बताता हूँ, आप x को डालो क्या साइन थीटा। ठीक है, तो आपका थीटा क्या आ जाएगा, थीटा हमारा आ जाएगा साइन इनवर्स x, ये आएगा। ओके, तो यहाँ से y देखो क्या आ जाएगा, तो y मेरा आ जाएगा देयरफॉर y इज इक्वल टू साइन इनवर्स 2 साइन थीटा इंटू रूट अंडर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ये हो गया। अब देखिए ये क्या है, ये हमारा साइन इनवर्स। ठीक है, ये है 2 साइन थीटा। ओके, और ये जो होता है वो क्या होता है, ये आपका कॉस थीटा होता है। ठीक है, सब आपका 9th क्लास का फॉर्मूला है। अभी देखो साइन इनवर्स, अंदर में 2 साइन कॉस क्या होता है, तो आपका साइन 2 थीटा होता है। अब आपका देखिए फंक्शन इनवर्स एक ही आ गया, तो 2 थीटा अलग हो जाएगा। ठीक है, तो देयरफॉर मेरा y क्या आ गया, y आ गया मेरा 2 थीटा, और थीटा क्या है साइन इनवर्स, तो आपका ये हो गया 2 साइन इनवर्स x। अब यहां से आप निकालोगे dy बाई dx।
तो इसका डिफ्रेंशिएशन क्या होगा, तो 2 कांस्टेंट है और साइन इनवर्स एक्स का क्या होता है 1/1 माइनस एक्स स्क्वायर होता है। ठीक है, देख रहे हैं ना कैसे आंसर आ रहा है। तो बिल्कुल देखो मोहब्बत से आना है, ठीक है, सारा आंसर आएगा, इसमें कोई सोचने वाली बात नहीं है, आपको बिंदास इसको बनाते चले जाना है। अब आप देखिए इसके बाद क्या क्वेश्चन है 15 नंबर, देखो 15 नंबर यहाँ पे आ गया। ओके, यहाँ पे भी आप देखोगे, देखो 2x स्क्वायर माइनस 1 है, आप सोचेंगे ना तो आपको याद आएगा कि 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 ये क्या होता है, ये cos 2 थीटा होता है। और यहाँ पे अगर x रख देंगे तो ये हो जाएगा 2x स्क्वायर माइनस 1। ठीक है, तो यही सिमेट्री है यहाँ पे, तो हम ये फॉर्मूला का यूज कर सकते हैं। तो आपको यहाँ पे ले लेना है x इक्वल टू क्या, cos थीटा। ठीक है, तो यहाँ पे आपको थीटा क्या मिल जाएगा, cos इनवर्स x मिल जाएगा। ओके, तो यहाँ से मेरा y क्या आएगा, तो y में इसको पुटअप करेंगे तो सेक इनवर्स 1/2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 ये। ठीक है, तो ये क्या हो गया, तो ये हो गया हमारा सेक इनवर्स 1 ये नीचे पूरा फॉर्मूला किसका है, cos 2 थीटा का, जैसा मैंने आपको यहाँ पे बताया। अब ये क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका सेक इनवर्स, और 1/cos को क्या बोलते हैं, सेक बोलते हैं। तो अब आपको देखो फंक्शन इनवर्स एक ही आ गया, तो आपको सिंपल यहाँ से 2 थीटा अलग हो जाएगा। देयरफॉर y का वैल्यू क्या आ गया 2 थीटा, और थीटा क्या है cos इनवर्स, यानी आपका ये हो गया 2 cos इनवर्स x। ठीक है, तो यहाँ से मेरा dy बाई dx क्या आ जाएगा, तो dy बाई dx आएगा 2 इंटू cos इनवर्स का फॉर्मूला क्या होता है, तो -1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर होता है। ठीक है, इसको आप मोहब्बत से ऐसे लिख सकते हैं। तो देखो पूरा चैप्टर में आप देखिएगा दम खम नहीं है, और ये कुछ फेमस सिमेट्री आपको दिया है एनसीईआरटी में। आप कोई दूसरा साइड बुक उठाएंगे तो बहुत इस तरह का सिमेट्री है। इनफैक्ट ट्राइगोनोमेट्री में जितना फॉर्मूला है ना, सबसे सिमेट्री बनता है, और उसका कुछ ना कुछ आपको डेरिवेटिव फाइंड करने के लिए पूछ सकता है। इसलिए मैंने आपको कहा था कि आपको ट्राइगोनोमेट्रिकल फॉर्मूला में कमांड हासिल करना है, और इस तरह का क्वेश्चन ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है जहां पे ट्राइगोनोमेट्री का यूज होता है। ठीक है, जैसे यही काफी इंपॉर्टेंट है, इससे ऊपर जितने क्वेश्चन सारे बहुत इंपॉर्टेंट है। वो जो भी आपने ट्राइगोनोमेट्री का इन्वर्स वाला देखा ना, सब इंपॉर्टेंट है। तो थोड़ा दिल लगाइए, ठीक है, और प्रैक्टिस करने से आएगा, रिवीजन करने से आएगा। जिनका स्टार्ट है वो बस लगे रहिए, देखते रहिए और करते रहिए। ठीक है, जिन जो रिवीजन कर रहे हैं उनके लिए ठीक है, इन बातों को समझ के रखना है। तो आई होप आपको ये चैप्टर बहुत इजी लगा होगा, इजी था ही। ठीक है, आने वाला चैप्टर भी इजी है। इनफैक्ट डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन, कैलकुलस पूरा मस्त बिंदास चैप्टर है। ठीक है, एकदम लाइफ जिंगालाला कर देगा, और बहुत अच्छा इसका यूज है। आपको जितना कमांड होगा ना उतना आपके लाइफ में ये काम आएगा। बोलो देखते रहो, मुझको पूरा उम्मीद है कि आपको ये अच्छा लगा होगा। लाइक जरूर कीजिएगा, चैनल पर नया सब्सक्राइब करके रखिए। ठीक है, और पढ़ते रहिए। थैंक यू वेरी मच।